हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। अंतरिम बेल फॉर उमर खालिद, कोर्ट बार्स हिम फ्रॉम यूजिंग सोशल मीडिया। अंतरिम बेल फॉर उमर खालिद, उमर खालिद को अंतिम जमानत मिली। कोर्ट बार्स हिम फ्रॉम यूजिंग सोशल मीडिया। कोर्ट यानी न्यायालय ने रोक लगाई सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है ना। न्यायालय ने यह भी कहा कि आप सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत मिली और कोर्ट ने उनको कहा कि आप सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं कर सकते हो। उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज़ है। आओ इसको देखते हैं और समझते हैं इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल और वोकैबुलरी एक्सेट्रा। अंतरिम बेल यानी अंतरिम जमानत, फॉर यानी के लिए, ठीक है। उमर खालिद को अंतरिम जमानत मिली। कोर्ट यानी न्यायालय, बार्स यानी रोक लगना, हिम यानी उनके ऊपर, फ्रॉम यानी से, यूजिंग यानी सोशल मीडिया का प्रयोग करने से उनको रोक लगाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, ए दिल्ली कोर्ट ऑन वेडनेसडे ग्रांटेड 7 days अंतरिम बेल टू former JNU student Umar Khalid to attend the family event on several conditions, which include refraining from social media, full stop। न्यू दिल्ली, ये न्यूज है बेसिकली न्यू दिल्ली से। ए दिल्ली कोर्ट, एक दिल्ली की जो अदालत है, ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को, एक दिल्ली की अदालत ने बुधवार को ग्रांटेड यानी दी 7 days अंतरिम बेल, यानी एक दिल्ली की अदालत ने 7 दिनों की अंतिम बेल दी यानी जमानत दी। किसको? टू फॉर्मर जेएनयू स्टूडेंट, पूर्व जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र को, ठीक है। उमर खालिद को टू अटेंड यानी शामिल होने के लिए, फैमिली इवेंट यानी एक पारिवारिक फंक्शन प्रोग्राम के अंदर, ऑन सेवरल कंडीशन यानी बहुत सारी शर्तों के ऊपर, विच ये शर्तों के लिए विच रिलेटिव प्रोनाउन है, विच इंक्लूड उनके अंदर शामिल है, रिफ्रेनिंग फ्रॉम सोशल मीडिया जिसके अंदर शामिल है, मतलब सोशल मीडिया से बचना, मतलब किसी चीज़ से बचना हो तो रिफ्रेन फ्रॉम लगाते हैं ना, रिफ्रेनिंग फ्रॉम सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से बच के रहना आपको, ठीक है। ए दिल्ली कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, उसकी जो वर्ब है यहाँ पे ग्रांटेड मेन वर्ब है। कितने दिन की ग्रांट की यानी कितने दिन की? 7 दिनों की अंतरिम बेल। किसको दी? फॉर्मर जेएनयू स्टूडेंट, पूर्व दिल्ली के छात्र को, उमर खालिद को। किसके लिए दी? टू अटेंड यानी शामिल होने के, ए फैमिली इवेंट यानी पारिवारिक प्रोग्राम के अंदर, सेवरल जिसके अंदर बहुत सारी कंडीशनें अप्लाई की उसके ऊपर, ठीक है ना। विच रिलेटिव प्रोनाउन आया किसके लिए? कंडीशनों के लिए। इंक्लूड उनके अंदर शामिल है, मतलब सोशल मीडिया से भी उसको बचकर रहना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। खालिद हैज़ बीन आस्क्ड नॉट टू मीट एनीवन एक्सेप्ट हिज फ्रेंड्स, रिलेटिव और फैमिली मेम्बर, और विजिट पैलेस एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड इन हिज पेल, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। खालिद हैज़ बीन आस्क्ड, खालिद को कहा गया, नॉट टू मीट एनीवन एक्सेप्ट हिज फ्रेंड, खालिद को यह कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ वह मिलेगा हिज फ्रेंड्स हैं अपने दोस्तों से, रिलेटिव्स इन रिश्तेदारों से, और फैमिली मेम्बर यानी परिवारजनों से, और विजिट और वह यात्रा करेगा यानी वहाँ तक जाएगा, उन पैलेस एक्सेप्ट दोस्त मेंशन्ड जो कि उसके अंदर मेंशन है, उसकी जो पील है या अचिका है उसके अंदर जो मेंशन है उन स्थानों पर ही वो जाएगा। तो वापस देखते हैं। खालिद यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे पैसिव। खालिद उन्हीं स्थानों पर जाएगा, नॉट टू मीट एनीवन, मैंने खालिद उन किसी और से नहीं मिलेगा, एनीवन एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से ही मिलेगा, हिज फ्रेंड्स यानी उनके दोस्तों से, रिलेटिव से और फैमिली मेम्बर से, और विजिट और यात्रा करेगा मतलब उन्हीं स्थानों पर जाएगा, एक्सेप्ट दोस्त मेंशन्ड जो कि उनके अंदर दर्ज है, उसकी याचिका के अंदर उनसे दर्ज किए उन्हीं स्थानों पर वो जा पाएगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ड्यूरिंग द अंतरिम बेल पीरियड द एप्लीकेंट सेल नॉट यूज सोशल मीडिया, फुल स्टॉप। ड्यूरिंग द अंतरिम बेल पीरियड यानी अंतरिम बेल के जो समय है, समय अवधि है उसके दौरान, ठीक है ना। ड्यूरिंग द अंतरिम बेल पीरियड यानी अंतरिम
जो समय है, ये जो बेल का जो पीरियड है, समय है, उसके दौरान द एप्लीकेंट यानी जो आवेदनकर्ता सेल नॉट यूज सोशल मीडिया, आवेदनकर्ता यानी जो याचिकाकर्ता वह सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेगा। द एप्लीकेंट सेल नॉट यूज सोशल मीडिया, एप्लीकेंट यानी जो आवेदनकर्ता सेल नॉट यूज वह नहीं प्रयोग करेगा किसका, सोशल मीडिया का। ठीक है ना, सेल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। ठीक है ना, फ्यूचर की जब बात हो तो सेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, प्रेजेंट यानी कि फ्यूचर सिंपल, ये टेंस है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसके अंदर फ्यूचर टेंस की बात हुई यहाँ पे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। द एप्लीकेंट शेल ओनली मीट हिज फैमिली मेम्बर, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। द एप्लीकेंट आवेदनकर्ता सेल ओनली मीट आवेदनकर्ता मिल पाएगा हिज रिलेटिव यानी उसके परिवार के जनों से, फैमिली मेम्बर्स यानी उसके परिवारजनों से, एंड रिलेटिव्स यानी उसके रिश्तेदारों से, एंड फ्रेंड्स यानी उसके मित्रगणों से, इन लोगों से ही वो मिल पाएगा। द एप्लीकेंट सब्जेक्ट काम करा, सेल वापस वर्ब हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना, ऐसे समझे इसको। हिज फैमिली मेम्बर और हिज रिलेटिव एंड हिज फ्रेंड, ये 3 नाउन को हिज पजेसिव एडजेक्टिव लगा के 3 नाउन को ऐड कर दिया एक ही साथ में, है ना। इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना चाहिए ताकि बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आए और आपको इंटरेस्ट भी आए इंग्लिश पढ़ने का। आगे बढ़ते हैं। Applicant shall remain at his home or palace where the ceremony of the marriage, as mentioned by him, will take place, said additional session judge Samir Bajpayi's order, full stop. Applicant यानी आवेदन करेगा, shall remain वो बना रहेगा, at home आवेदन करता वह रहेगा, at home यानी उसके आवास पर, the palace यानी उस स्थान पर, where the ceremony of द मैरिज उस स्थान पर जहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, किसका, शादी का। एज मेंशन जैसा कि उसने मेंशन किया है, बतलाया है, किसके अंदर, बाय हिम यानी उसके, किसके द्वारा, उसके द्वारा, विल टेक प्लेस जो वह उसके स्थान पर लेगा। ठीक है ना, यानी उसने वो स्थान बताया वहीं पर वो रह पाएगा। सेड किसने कहा ऐसा, एडिशनल सेशन जज यानी अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय के जो जज होते हैं उन्होंने कहा। किसने कहा, समीर बाजपेयी ने, समीर बाजपेयी ने अपने आदेश में ऐसा कहा। ठीक है ना, एप्लीकेंट सेल वर्ब की हेल्पिंग वर्ब और रिमेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी आवेदनकर्ता बना रहेगा उसके घर पर, उस स्थान पर जहाँ पर शादी का प्रोग्राम हो रहा है। एज मेंशन जैसा कि उसने मेंशन किया, बाय हिम, विल टेक विल मॉडल वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सेड यानी कहा, किसने कहा, अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने अपने आदेश में कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Khalid sought the relief to attend his cousin's wedding on January 1st, 2025. ठीक है ना, खालिद ने मांगा था द रिलीफ यानी राहत, टू अटेंड यानी शामिल होने के लिए, कजिन वेडिंग यानी खालिद ने राहत मांगी थी अपने कजिन यानी चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 1 जनवरी 2025 को। ठीक है ना, खालिद यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, शॉर्ट यहाँ पे उसकी सेकेंड फॉर्म, सी की सेकेंड फॉर्म शॉर्ट। ठीक है ना, उसने मांगी, क्या मांगी, रिलीफ यानी राहत, टू अटेंड यानी शामिल होने की, किसके, हिज कजिन्स वेडिंग यानी अपने कजिन चचेरे भाई की शादी में शामिल होने की राहत मांगी उसने। कब हो रही जो शादी, 1 जनवरी 2025 को। कंसिडरिंग द फैक्ट द एप्लीकेंट खालिद विशेज टू अटेंड द मैरिज ऑफ हिज फर्स्ट कजिन एंड मीट हिज रिलेटिव and the court deems it just and appropriate to grant him the desired relief, the judge noted in his order, full stop. कंसिडरिंग यानी विचार करते हुए, विचारणीय। ठीक है ना, इसके ऊपर समीक्षा विचार करते हुए, की फैक्ट यानी इस तथ्य के ऊपर विचार करते हुए कि द एप्लीकेंट यानी एप्लीकेंट कौन, खालिद, विश यानी उसकी इच्छा है, खालिद की जो इच्छा है, टू अटेंड यानी शामिल होने की, द मैरिज ऑफ हिज कजिन फर्स्ट कजिन यानी कि उसके जो पहले प्रथम जो कजिन है उसकी मैरिज में यानी शादी में शामिल होने की उसकी इच्छा है। ठीक, एंड मीट और मिलने की अपने हिज रिलेटिव एंड अपने रिलेटिव से। द कोर्ट डीम्स कोर्ट ने उचित माना, इट जस्ट एंड अप्रोप्रिएट कोर्ट ने इसको उचित और सिर्फ उचित ये माना कि टू ग्रांट हिम यानी उसको दी जाए डिज़ायर रिलीफ यानी वांछित राहत। द जज नोटेड जज ने यह भी दर्शाया है इन हिज ऑर्डर यानी अपने आदेश के अंदर जज ने यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि ये उचित है, उसको राहत मिलनी चाहिए। कहने का मतलब शादी अटेंड कर देनी, शादी में वो अटेंड होना
चाहिए, मतलब कुछ शर्तों के साथ। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।